धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है, ऐसे विधेयक के बारे में मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं। महोदय, केंद्रीय उत्पादन शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले मैं अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने देश के राजस्व ढांचे, जन स्वास्थ्य और संघीय संतुलन, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। महोदय, कोई भी सरकार का धर्म होता है वह स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंता करना, और महोदय हमारी लोकप्रिय सरकार इस बात की चिंता कर रही है कि लोगों के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए और अपने देश की भी सुरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में हमारी सरकार पूरी तरह से चिंता कर रही है। महोदया, दुनिया जानती है कि तंबाकू के कारण कितनी भयानक बीमारियां होती हैं। टीबी हुआ, चाहे कैंसर हुआ, चाहे गुर्दे की बीमारी हुई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमको तंबाकू और सिगरेट आदि वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। और महोदय, इसको रोकने के दो तरीके हैं। या तो जन जागरण चलाया जाए, जन अभियान चलाया जाए, समय समय पर सरकार करती है, विज्ञापन करती है, प्रचार करती है, प्रसार करती है। दूसरा एक रास्ता ये है कि जो ऐसी वस्तुएं हैं, तंबाकू के संबंधित जो वस्तुएं हैं, उसको इतना महंगा कर दिया जाए कि उपभोग करने वाला व्यक्ति इसको खरीदने के बारे में सोचे कि हाँ, इसमें इतना पैसा लगता है। और महोदय, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लगता है कि ये इस पर टैक्स बहुत लगा, ऐसा लग रहा है कि टैक्स इस पर लगा है। ये बात सही नहीं है कि इस पर टैक्स लगा है। बात यह है कि ये बिल्कुल उल्टा है। सबको, विपक्ष को लग रहा है कि इस पर टैक्स ज्यादा लग गया है, लेकिन मैं ये कहती हूँ इसका उल्टा है। कोई भी नागरिक तंबाकू उत्पादन कम करेगा उतना ही वह स्वस्थ रहेगा और बीमारी नहीं होगी, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा तो बेहतर काम करेगा, और अगर वो बेहतर काम करेगा तो वह बेहतर आमदनी भी प्राप्त करेगा। तमाम वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट है कि जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, उससे निकलने वाले धुओं पर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चा अगर अपनी माँ के गर्भ में है तो भी उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। और महोदया, 22 सितंबर 2025 को सरकार ने जीएसटी घटाई। सरकार को जीएसटी घटाने के कारण 48,000 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन जनता को फायदा हो, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने राजस्व की चिंता न करते हुए जनता का भला करने के लिए इतना भयंकर जीएसटी घटाने का काम किया। और पूरे देश के आम व्यक्तियों ने, व्यापारियों ने, सबने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। पूरे देश में खुशी का माहौल आया कि जीएसटी इतनी घट गई। इसके बारे में भी चर्चा होने की शुरू हुई। महोदया, तंबाकू पर कर वृष्टि लगाना, तंबाकू पर कर वृद्धि लगाना, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तंबाकू का सेवन हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, लगभग सभी प्रदेशों में तंबाकू का सेवन प्रायः गरीब तबके के लोग ज्यादा करते हैं। सिगरेट पीना शौक की बात हो सकती है, सिगरेट पीना दिखावा हो सकता है, तंबाकू खाना भी दिखावा हो सकता है, ये नहीं है। तंबाकू को लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाती है। और मैंने तो कई बार ट्रेनों में देखा है, जान पहचान नहीं है, लेकिन अगर किसी के हाथ में ऐसे ऐसे हो रहा है तो बगल वाला हाथ बढ़ा देता है कि हमको दे दीजिए। ये सब लोगों ने इसको देखा होगा। इसमें कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी के हाथ में सुर्ती मिल गई तो, और एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी, तब मैं विधायक नहीं थी, सांसद नहीं थी, एक सज्जन सुर्ती बना, उसको सुर्ती बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश, सुर्ती बना रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब, सुर्ती आपने बड़ी अच्छी बनाई है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे नहीं होती सुर्ती। उन्होंने एक गा के बताया कि अस्ती चुटकी 90 ताल, अस्ती चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का कमाल। मतलब इतना ये प्रसिद्ध है खैनी कि इसके बारे में आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन महोदया,
मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी सरकार को। हमारी सरकार, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबने ये संकल्प लिया है कि पूरे भारत को नशा मुक्त करेंगे, पूरे भारत को टीबी मुक्त करेंगे, पूरे भारत को तंबाकू मुक्त करेंगे। ऐसा संकल्प हमारी सरकार ने लिया है और महोदय संकल्प लेना भी चाहिए। इतनी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, तमाम इतना महंगा इलाज होता है कैंसर का। ये तो धन्यवाद दूंगी मोदी सरकार को कि इन्होंने कैंसर की जो दवाइयां होती हैं उस पर से जीएसटी को खत्म करके दवाई करने में भी सुविधा प्रदान की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुर्ती खाएं, इसका मतलब नहीं कि हम सिगरेट पिए, हम तंबाकू खाएं। और वो कहते हैं कि अभी मैं कोई विपक्ष के साथी हमारे आदरणीय अरुण पाठक जी बैठे, वो कह रहे थे कि सरकार ने टैक्स को बढ़ा करके फायदा लेने का काम किया है, केंद्र को फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो पैसा केंद्र को आता है उसमें से 41% रुपया आपके राज्यों को भी जाता है, सारे राज्यों को जाता है 41% पैसा। तो कौन सा राज्य ऐसा है जरा वो बताकर, खड़ा होकर के बताए कि हमने कहा हो कि भाई 41% का जो पैसा हमारे पास तंबाकू के टैक्स को लेकर के आया है उसको मैं नहीं लूंगा। कोई बताए तो खड़ा होकर के, कोई नहीं बताता है। तो जब हमारी सरकार अच्छा काम करना चाहती है उसकी भी तारीफ आप लोग नहीं करते हैं। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहला, अनिर्मित तंबाकू दर पर कर 64% से बढ़ाकर 70% कर दी गई है। दूसरा, चबाने वाले तंबाकू पर 25% की वृद्धि करके इसे 100% कर दिया गया है। ये दोनों संशोधन केवल नीति का हिस्सा नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य की रक्षा का एक अत्यंत आवश्यक हस्तक्षेप है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों से देश में लाखों लोग प्रभावित होते हैं और स्वास्थ्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। खास करके जो स्कूल हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो इसका सेवन ज्यादा करते हैं। ऐसे में इन करों का बढ़ाना सीधे सीधे अस्वास्थ्यकर उत्पादकों की खपत कम करने में मदद करेगा। ये सराहनीय कदम है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वास्थ्य बिगड़ने वाले जो कारक हैं अगर उस पर शुल्क बढ़ा दिया जाए तो मैं समझती हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। और महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी की जनहित सोच ने यह संशोधन दोहरी भूमिका निभाता है। पहला, तंबाकू की खपत कम होने से जन स्वास्थ्य में सुधार आएगा। समझ इतनी जल्दी? अरे अभी तो बहुत कंक्लूड कीजिए। दूसरी, उच्च कर दरों के माध्यम से सरकार का राजस्व मजबूत होगा जो आगे चलकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार यह संशोधन सिर्फ कर संग्रह नहीं बल्कि लोक कल्याण को केंद्र में रखने वाली उप वित्त नीति का हिस्सा है। गरीब समर्थक और किसान समर्थक दृष्टिकोण है। यह विधेयक गरीब विरोधी विधेयक नहीं बल्कि गरीब समर्थक विधेयक है। तंबाकू का सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब परिवारों पर पड़ता है, चाहे वह बीमारी का बोझ हो, चाहे आय के नुकसान का बोझ हो या चिकित्सा खर्च का बोझ हो। इसके साथ ही सरकार किसानों के हितों की भी रक्षा कर रही है। तंबाकू किसान वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ सके, इसके लिए तकनीकी समर्थन, बाजार उपलब्ध कराना और कृषि विविधीकरण कराना जैसी नीतियां सरकार की प्राथमिकता में हैं।